सो गाइज़, ये बॉक्स प्लेटेड शलवार बनाने के लिए स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। ये मीडियम साइज़ है। साइज़ आप कोई सा भी बना सकते हैं, यानी छोटे के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी। बस इसी तरह से आपको अपना मेजरमेंट लिख लेना होगा। तो ये शलवार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर खादी कॉटन फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर आप कॉटन फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट अगर आप कॉटन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने खादी वाला फैब्रिक लिया है जो प्योर कॉटन है। इसके बाद अब हम अपना मेजरमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर आप किसी छोटे के लिए बना रहे हैं या बड़े के लिए बना रहे हैं तो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शलवार का जो लेंथ है वो 38 इंच है। आपकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। सो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखें। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब 38 में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे, जिसमें हमारी बेल्ट बनेगी। तो 6 इंच की हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारा 32 इंच बचा है। इसके बाद अब हमने 32 में से 2 इंच और माइनस कर लेना है, जो हमारी मोरी होगी। यानी मोरी हमें कैनवास पे बनानी है, तो 2 इंच इसमें से हम माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 30 इंच। तो शलवार के कली और पायचे हम 30 इंच की लेंथ पर रेडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा 30 इंच। इसके बाद जो हमारी बेल्ट रेडी होगी वो हमारी 6 इंच होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। और जो हमारी मोरी की कैनवास कट होगी वो हमने 2 इंच पर कट करनी होगी। तो 2 इंच पर ही ये रेडी होगी। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी मेजरमेंट है। अब इसमें से हम अपना मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 30 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हो गया 31 इंच। और बेल्ट में हम 2 इंच या 3 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी होगी। तो इसको हम 8 इंच पर कट करेंगे। 2 इंच प्लस करके 8 इंच पर इसको कट करना होगा। तो बेल्ट में इलास्टिक के हिसाब से ही हमने मार्जिन ऐड करना होगा। मेरी 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है, इसलिए मैंने इसको 8 इंच पर कट करना है। और जो हमारी मोरी रहेगी वो 2 इंच पर ही कट होगी और 2 इंच पर ही सिलेगी, क्योंकि वो हम कैनवास पर कट करेंगे। सो इस तरह से हमारी जो शलवार की लेंथ है वो 31 इंच पर कट होगी और बेल्ट की लेंथ हम 8 इंच पर कट करेंगे। और बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैं 24 इंच पर कट करूँगी और इसको 40 हिप के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 24 इंच पर इसको कट करके रेडी कर लेना है। तो अब सबसे पहले हम 31 इंच के अपने पार्ट कट कर लेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 31 इंच पर हम अपने पार्ट कट कर रहे हैं। देखिए 31 इंच पर मार्क कर लेंगे आगे तक। तो ये मार्क को हमने सीधा करना है इस तरह से। इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद फोल्डेड साइड से यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं। ये सेंटर के नॉचेस होंगे दोनों पार्ट में। और यहाँ पर हमारी 2 लेयर ओपन है और यहाँ पर 2 लेयर जो है वो फोल्डेड है। सो इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पांचे बन गए हैं। तो 4 फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है वो 12.25 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 31 इंच पर कट की है। इसके बाद अब हमने अपनी बेल्ट कट करनी है। तो उसके लिए फिर से हम फैब्रिक को किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद उसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमने अपनी बेल्ट की लेंथ लेनी है। तो बेल्ट की लेंथ में 8 इंच ले रही हूँ। आपकी इलास्टिक चौड़ी है तो आप यहाँ पर 9 इंच पर भी कट कर सकते हैं। सो मैंने 2 इंच प्लस करके इसको कट कर लिया है 8 इंच पर। इसकी लेंथ 8 इंच है और जो चौड़ाई में थोड़ा बहुत कम होगा वो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को फिर से किनारे वाली साइड से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे एंड इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच लेंगे। यानी जितनी लेंथ हमने इसकी पांचे की ली थी उतनी ही लेंथ हमने कलियों की लेनी है। तो 31 इंच पर इस तरह से मार्क करके सीधा कर लेंगे। इसी मार्क पर हमने इसको सीधा कट कर लेना है। आगे की तरफ जो फैब्रिक बच रहा है वो हम अपनी बेल्ट में जॉइंट भी डाल सकते हैं और अपनी मोरी में, यानी जो हमने कैनवास लगानी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारा कली वाला फैब्रिक है। तो खुली वाली साइड से पहले एक मार्क करना है। सो ये मार्क मैं 4 इंच पर कर रही हूँ। आप इसमें 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, बट कम नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। अब दूसरी साइड यानी इसके अपोजिट साइड में हमने फिर से 4 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्क को हमने इंची टेप तिरछा रखकर इस तरह से मिला देना है। सो आप समझ गए होंगे, ये हमारी कलियाँ हैं जिनको हमने इस तरह से तिरछा करके मार्क किया है। अब चलिए इसी तिरछी मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ऐसे ये हमारी 4 कलियाँ कट हुई हैं। 2 खुली हैं और 2 अभी फोल्ड है, यानी एक साइड से बंद है ये वाली साइड। तो इसको भी अब हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमारी 4 कलियाँ बन जाएंगी।
इस साइड से ये जो कॉर्नर है देखिए, यहाँ से हमने अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं 9 इंच की इसकी लेंथ कट करूँगी। अगर आप 40 हिप से ज़्यादा के लिए शलवार बना रहे हैं तो आपको क्रॉच की लेंथ 10 से 11 इंच लेनी होगी। इसके बाद क्रॉच की लेंथ में हम म्यानी लगाएंगे। आप चाहे तो म्यानी स्किप भी कर सकते हैं। सो 2 लेयर लेकर हमने म्यानी को इस तरह से नीचे से हल्की सी गोलाई कट करनी है। सो ये हमारी 2 म्यानियाँ कट हो चुकी हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। ये हमारे शलवार के 2 पार्ट हैं और इसके साथ 4 कलियां हैं एंड इसके बाद हमारे ये 2 म्यानी हैं। इन सभी को आपस में जॉइंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इसमें से एक पायचा मैं निकाल दूंगी और यहाँ से 2 कलियां भी निकाल दूंगी। अब एक पायचे के साथ हमने 2 कलियों को अटैच करना है। तो सेंटर में पायचा रहेगा और कली दोनों साइड में इस तरह से रहेगी। तो यहाँ हमने इसके साथ अटैच कर देना है और साइड में दोनों ये म्यानी भी लगा देनी है। अब देखिए ये मेरी बेल्ट है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 23.5 इंच है। तो चौड़ाई में थोड़ा बहुत मुझे फैब्रिक कम लगेगा तो मैं इसमें और लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ से सिल के हमने अपना जो नेफा है वो फोल्ड करना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। एक पायचे को 2 कलियों के साथ सिलने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अब हमने इसमें अपनी बॉक्स प्लेट बनानी है। तो पहले सेंटर में मार्क कर लेंगे। जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे सेंटर के वहीं पर मैंने मार्क कर लिया है। अब सेंटर से इस तरफ हम लगभग 1.25 इंच पर एक प्लेट बनाएंगे। सो ऊपर भी बिल्कुल इतना ही हमने गैप देना है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने पहले ही आयरन के हेल्प से प्लेट बना ली है, बस मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। एंड इसके अपोजिट में अब हमने 1.25 इंच की प्लेट बनानी है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच गहरी प्लेट बना रही हूँ। आप अगर विड्थ में फैब्रिक ज़्यादा ले रहे हैं मोरी के लिए तो थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल हमने ऊपर भी ये प्लेट्स बना लेनी है। सो ये हमारी बॉक्स प्लेट रहेंगी इस तरह से। ऐसे प्लेट्स बनाने के बाद हमने यहाँ दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। सो ये सभी प्लेट्स मैंने आयरन के हेल्प से पहले सेट कर ली हैं। अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर ऊपर नीचे सिलाई कर लूँगी। दोनों पार्ट को हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना है, यानी बिल्कुल इसी तरह से हमने कलियाँ भी जॉइंट की हैं और इसकी जो बॉक्स प्लेट है वो भी हमने दोनों की एक बराबर की है। अब यहाँ मोरी का जो साइज़ है वो भी बराबर है और ऊपर से भी। इसके बाद अब हमने इनकी जॉइनिंग करनी है। तो एक साइड में मैंने देखिए ये म्यानी लगा ली है। अब इनकी जो राइट साइड रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। म्यानी की तरफ से यहाँ से हमने इसको बराबर रखना है। इसके क्रॉस सिलने हैं और क्रॉस सिलने के लिए हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आप म्यानी को स्किप भी कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को म्यानी कंफर्टेबल होती है इसलिए मैं म्यानी भी लगा कर दिखा रही हूँ। अब हमने इसकी बेल्ट रेडी करनी होगी। सो बेल्ट के लिए आपका जो भी साइज़ है बेल्ट का उतनी ही लेंथ और विड्थ के हिसाब से आप यहाँ पर बेल्ट ले सकते हैं। सो मैंने बेल्ट की चौड़ाई में थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो जॉइंट कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसके सेंटर में नॉचेस लगा लेने हैं या फिर हम मार्क कर लेंगे और इसी तरह से इसकी म्यानी मिलाते हुए हमने साइड से इसके सेंटर के भी मार्क कर लेने होंगे। तो दोनों साइड के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगे। इस साइड का सेंटर इस तरह से मिलेगा और इस तरह से, और सेंटर में जो छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी वो हम फ्रंट और बैक में बराबर करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पिन लगा लेती हूँ। जो सेंटर है उनको एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको प्लेट्स लगाना बताऊँगी। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हमने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपनी बॉक्स प्लेटेड डाल ली है तो ये सीधा सिलेगा। अब जो सेंटर से हमने सेंटर मिला लिए, अब यहाँ से थोड़ा जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 प्लेट्स आएंगी। तो पहले जो हमने बॉक्स प्लेट डाली है इनको हमने पहले सीधा सिल लेना है। इसके बाद जो आगे की तरफ हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम प्लेट बना लेंगे। तो ध्यान रहे पहले हमने पिन लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पिन लगी हुई है तो मैं यहाँ पर इसको पकड़ के रखती हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स का डायरेक्शन आप किसी भी साइड रख सकते हैं, यानी म्यानी साइड में भी रख सकते हैं और जो हमारे साइड के सेंटर है वहाँ भी रख सकते हैं। इसी तरह से अब हम इस साइड में भी ये प्लेट्स बना लेंगे। तो 3 से 4 प्लेट्स आएंगी बस। इसके बाद इसको हम सीधा सिल लेंगे। तो देख सकते हैं आप वीडियो में
बीच में हमने 3-3 प्लेट्स डाल ली हैं और उसके बाद अब हम साइड से बिल्कुल सीधा सिल रहे हैं, कोई प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इस साइड में जो हमारी बॉक्स प्लेट है ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो जाएंगी। अब देखिए ये हमारी फ्रंट वाली प्लेट है और ये हमारी साइड की हैं। सो जिस तरह से इधर प्लेट आई हैं उसी तरह से बैक साइड में भी आई हैं। 3 से 4 प्लेट सेंटर में इधर आई हैं और ये हमारी बॉक्स प्लेट है जो साइड में आई हैं इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसकी मोरी रेडी करनी है। सो मोरी रेडी करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों मोरी की जो लेंथ है वो हमारी बिल्कुल बराबर है। तो इन दोनों की जो चौड़ाई है वो मैंने 14 इंच ली है और 14 इंच की लेंथ पर मैंने ये कैनवास कट की है। सो इसकी लेंथ जो है वो 14 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच है। इसके बाद फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। तो इस तरह से कैनवास को हमने फैब्रिक पर पेस्ट किया है। इसके बाद अब हमने इसको मोरी से अटैच करना है, तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से फैब्रिक की साइड में टर्न करना है एंड इसके ऊपर अब हमने अपनी मोरी रखनी है। तो मोरी की राइट साइड ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर हमने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जिस सिलाई से हमने बॉक्स प्लेट सेट की है, सीधा करके सिल देंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स प्लेट है वो आप अपनी मोरी की चौड़ाई के हिसाब से भी डालें, जितनी चौड़ी आपको मोरी रखनी है। मैंने 14 इंच की चौड़ी मोरी रखी है। अब यहाँ पर हमने इसको टर्न करके सीधी तरफ अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं वो कैनवास के अंदर कर देंगे और किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। एंड गाइस, कुछ लोगों को इतनी चौड़ी मोरी पहननी नहीं होती या कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा पहननी होती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने कैनवास के लिए लेंथ माइनस की थी शलवार में से, तो वहीं पर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैनवास कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। सो जितना भी आप कैनवास की लेंथ रखना चाहते हैं उतनी ही आपको शलवार में से माइनस करनी होगी। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए ये दूसरी वाली मोरी है, इस पर भी मैं बिल्कुल इसी तरह से ये कैनवास पट्टी लगा रही हूँ और इसको भी अब मैं सीधी तरफ टर्न कर लूँगी। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है, यानी मोरी से स्टार्ट करना है फ़िटिंग को। मोरी की जो चौड़ाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो मोरी की चौड़ाई है वो 7 इंच थी। अब 1 इंच हमने इसको फिटिंग लगा दिया है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी भी चौड़ी मोरी रखना चाहते हैं, 5 इंच या 6 इंच, उसके हिसाब से रख सकते हैं। सो पूरी शलवार में हम इस तरह से फिटिंग लगा देंगे एंड इसके बाद जो इसकी बेल्ट है उसमें मैं लास्टिक लगा लूँगी। तो लास्टिक अपनी कमर के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमारी कमर है उसमें 4 इंच माइनस करके लास्टिक स्टिच कर देंगे। सो इस तरह से देखिए ये हमारी लास्टिक स्टिच हो चुकी है। और इस शलवार का जो लुक है वो फ्रंट और बैक से बिल्कुल सेम रहेगा। सो आप इसको किसी भी साइड से वेयर कर सकते हैं, यानी कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये फ्रंट की प्लेट है और ये बैक की प्लेट है। सो इस तरह से ये हमारी ब्यूटीफुल सी बॉक्स प्लेटेड अफ़गानी शलवार रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप ये शलवार ट्राई कर रहे हैं या आप बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। इस शलवार के साथ मैंने क्या बनाया है उसका लिंक आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं।